मुहम्मद नबिया इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और उन्हीं से इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया और उसी इंसानी नस्ल के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। सबसे आखिर में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के मबूस कर दिया, भेज दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, गुज़िश्ता जुमा के खुतबे के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखी थी और इंशाअल्लाह आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर भी इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कुछ ऐसे दलाइल, ऐसे प्रूफ जो किताब व सुन्नत के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनको सामने रखकर इंशाअल्लाह आपके सामने अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ उसको कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ताल्लुक़ से हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर अजीब किस्म के इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं और मैंने गुज़िश्ता जुमा के खुतबे के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रख के कुरान मुक़द्दस की 5 आयतों से इस बात को साबित किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जा चुके हैं। आपका इंतकाल हो चुका है, आपकी वफ़ात हो चुकी है, अब आप दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। जब हिसाब व किताब के लिए मैदान महशर कायम होगा तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से, जो मदीना के अंदर हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप निकलेंगे अपनी कब्र से और सारे इंसान ही निकलेंगे, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र फटेगी, आप बाहर आएंगे। इतने वाज़े सबूत होने के बाद भी मुसलमान भाइयों के अंदर अजीब किस्म का अक़ीदा पाया जाता है और वो ज़बरदस्ती इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं, सब जगह आते जाते हैं, हाजिर व नाजिर हैं, मदद भी करते हैं, आते भी हैं, फ़रियाद भी सुनते हैं, सारे काम करते हैं।
हालांकि मेरा मौजू ये नहीं है, कभी इंशाअल्लाह बताऊंगा। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर होते, आप एक दूसरे की मदद करते, आप किसी के काम आते, तो सबसे पहले अपने नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो करबला के मैदान के अंदर जिनको शहीद किया जा रहा था, जिनको सताया जा रहा था, जिनको परेशान किया जा रहा था, उनकी मदद को पहुँचते। तो आदमी जो है अपने इस पेट की खातिर, इस पेट को भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे जहन्नम में जाना है, जन्नत में जाना है, बस जिस मिशन को लेके वो खड़ा हुआ है वो मिशन पूरा होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक के अंदर, मदीना के अंदर, मस्जिद नबी के पास हुजरा आयशा के अंदर मौजूद हैं। वही आपकी कब्र है और आपकी रूह आना इन्नीन के अंदर रब्बुल आलमीन ने दारुल करामा के अंदर उसको महफूज किया हुआ है। बहरहाल अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद ऐसे सबूत, ऐसे दलाइल जो हदीस की सबसे मोतबर किताब सही बुखारी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम बुखारी पे रहम फरमाए, उन्होंने रसूल अकरम की वफ़ात के ताल्लुक़ से बेशुमार हदीसों को नक़ल किया है। अगर आदमी सही बुखारी का भी मुताला कर ले तो इंसान को समझने समझाने के लिए, अपने अक़ीदे को बनाने के लिए काफ़ी है। और मैंने गुज़िश्ता जुमा के अंदर कुरान मुक़द्दस से, हदीस नबवी से, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से, कौन से इस बात को साबित किया था कि आपका इंतकाल हो चुका है, आपकी मौत वाक़ हो चुकी है, आपकी वफ़ात हो चुकी है। और आज के इस खुतबे के अंदर सही बुखारी के हवाले से इंशाअल्लाह मैं इस बात को मज़ीद वजाहत करूँगा। और हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुकर्रम, सबसे मोहतरम, सबसे इज़्ज़तदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बरगुज़ीदा फ़रिश्ता, इनकी गवाही से भी साबित करूँगा कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका है, आपकी वफ़ात हो चुकी है। सबूत तो इंशाअल्लाह इतने दे दूंगा, मुसलमानों सुनते सुनते थक जाओगे। हदीसों का मुताला कीजिए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, और जो अक़ीदा कुरान ने बता दिया उसको अपनाइए, अपने बनावटी अक़ीदों पे मत चलिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन 63 साल 4 महीने कुछ दिन गालिबन उम्र हो चुकी थी आपकी, और आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। नमाज फ़जर का वक्त है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा के अंदर मौजूद हैं। नमाज का वक्त हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा को फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। नमाज फ़जर में थे, नम यफ़जा, अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द कशफ़ा सितरा हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा के जो हुजरा था, जो उस पर पर्दा टंगा हुआ था, उस पर्दे को हटाया। आपने अपना चेहरे से सहाबा इकराम को देखा। सहाबा इकराम की निगाहें अल्लाह के रसूल पे पड़ी, अल्लाह के नबी की निगाह सहाबा इकराम पे पड़ी। रावी हदीस हज़रत अनस कहते हैं, वहम्मा अन्नल मुस्लिमूना, करीब तक ये मुसलमान अपनी नमाज़ों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद मारे खुशी के फितने में पड़ जाते हैं, नमाज को तोड़ देते हैं। साहबा ने अल्लाह के रसूल को देखा, साहबा बेचैन थे, बेकरार थे। वो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने सारी ज़िंदगी साहबा को नमाज़ पढ़ाई, आज वो अबू बकर के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल का उनको एहसास हो रहा है। जैसे ही चेहरा मुबारक दिखाई दिया साहबा को, तमाम साहबा की निगाहें नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल की तरफ उठ गई। अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा किया, अबू बकर पीछे हटना चाहते थे सफ़ के अंदर, आपने इशारा दिया कि नहीं अबू बकर नमाज़ पढ़ाओ। इतना कह के वह अरखसितरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे को गिरा दिया। आप आयशा के हुजरे के अंदर वापस चले गए। सही बुखारी किताब मगाज़ी हदीस नंबर 4448। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन है। ये नमाज फ़जर अल्लाह के रसूल की आखिरी नमाज थी। इसके बाद आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी। क्यों?
क्योंकि आपका इंतकाल हो चुका था। इसके बाद तो हज़रत अनस गवाही दे रहे हैं किस बात की कि अबू बकर नमाज़ पढ़ा गए, अल्लाह के नबी ने चेहरे मुबारक दिखाया। उसके बाद हज़रत आयशा के हुजरे को पर्दा जो था उसको फिर आपने वापस कर दिया, आप अंदर वापस चले गए। अब आइए मैं आपको एक और गवाही देता हूँ। हज़रत जिब्राईल अमीन, तमाम फ़रिश्तों का सरदार, तमाम नबियों पर वही आने वाला मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रब फ़रिश्ता, हदीस अस्सहिह के अंदर हदीस नंबर 831, जिब्राईल अमीन अल्लाह के नबी के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मेरे पास जिब्राईल अमीन आए और कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश मा शिता, जब तक चाहो ज़िंदगी गुजारो, फ़इन्नका मय्यतुन, आप मरने वाले हैं, आपको मौत आने वाली है एक दिन। ये बात हज़रत जिब्राईल अमीन खुद कह रहे हैं, ए अल्लाह के नबी इश मा शिता, जब तक चाहे ज़िंदगी गुजारिए, एक दिन आपको मौत आने वाली है। व अहबिब मन शिता, जिससे चाहे मोहब्बत कीजिए, फ़इन्नका मुफ़ारिक़हु, आप उससे जुदा हो जाने वाले हैं। व अमल मा शिता फ़इन्नका मजज़ियुन अन्हु, और जो भी आप चाहें वो अमल कीजिए, उसका आपको बदला मिल जाने वाला है। तो जिब्राईल अमीन ने इस हदीस के अंदर इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने वाला है और आपका इंतकाल उस ज़माने के अंदर हो चुका, आपकी मौत वाक़ई हो चुकी। मज़ीद दलाइल आगे आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी चहेती प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, ए मेरी बेटी यहाँ पे आओ। तकरीबन ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के एक हफ़्ते पहले या 4 दिन पहले का वाक़या है, आखिरी हफ्ते का वाक़या है, जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी किताबुल मगाज़ी के अंदर हदीस नंबर 4433 4434 पर रिवायत किया इस हदीस को। अम्मा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, फ़असावा, और चुपके से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कान में कोई बात कही, सरगोशी करना कहते हैं इसे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी, आँखों से आंसू आ गए। इमाम कायनात ने क्या बात कही ऐसी कि उनकी आँखों में आंसू आ गए। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को फिर बुलाया, कहा मेरी बेटी फ़ातिमा यहाँ पे आओ। हज़रत फ़ातिमा आई, उसके बाद उनके कान में फिर कुछ काना फूसी की, सरगोशी की। हज़रत फ़ातिमा मुस्कुरा दी, हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है हमने फ़ातिमा से पूछा बाद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात तुमसे कही थी तुम्हारे कान के अंदर, तुम हंस पड़ी थी, तुम रो पड़ी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी कि जब मैं रोई पहली मरतबा तो मेरे अब्बू जान ने मुझसे कहा था, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, ये बीमारी जो मुझे आ चुकी है, जिसको मैं अपने जिस्म के अंदर महसूस कर रहा हूँ, इस बीमारी के अंदर मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। और जब मैं हंसी तो मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी फ़ातिमा, सबसे पहले मेरे ख़ानदान के अंदर मुझसे तेरी मुलाकात होगी, मेरे बाद तेरा इंतकाल सबसे पहले होगा। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद की मौत की खबर सुन के रो पड़ी, और जब अपनी बारी आई कि मैं अपने अब्बा जान के पास सबसे पहले जाऊंगी, तो आप हंस पड़ी। आप ये सारी हदीसें, सारे दलाइल इस बात को साबित कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, आपकी मौत, आपकी वफ़ात हो चुकी है। ये दुनिया के लोग चाहे माने ना माने, एक दिन इनको भी तो मरना है, तब तो मानोगे जब कब्र के अंदर जाओगे। एक दिन तो मानना ही पड़ेगा इनको भी। दुनिया में मान लेंगे फ़ायदा इनका रहेगा, मरने के बाद मानेंगे तो सिवाय अजाब के कोई फ़ायदा नहीं होगा। मारे जाएंगे, फंसेंगे वहाँ पे जाने के बाद। जाहिर सी बात है, जिस मोहम्मद को नबी बना के भेजा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी खुद अपनी मौत की, अपनी वफ़ात की गवाही दे रहा है। उसके बाद भी ये इश्क़ रसूल का दावा करने वाले नबी की बात ना माने तो फिर मोहब्बत किस बात की? मोहब्बत कैसी? महज झूठ है, फ़रेब है, धोखा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब बदन भारी हो गया आखिरी वक्त में, आप पे कभी बेहोशी आती, कभी परेशान आप होते, गशी का सा आप पे माहौल था, ऐसी हालत थी जैसे बेहोश होने को आप हैं।
बीमारी ज़्यादा बढ़ गई थी, तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी। अल्लाह की नबी की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने अब्बा जान को देखती हैं। एक बेटी ने जब अपने बाप को इस कंडीशन में देखा तो बेटी से कहा न गया। ये बेटी बड़ी चहेती होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। अल्लाह की कसम, तुम जो है अपनी बेटियों के खुश होने पे कितना भी गम क्यों ना करो, अपने बेटों की पैदाइश पे कितना ही खुश क्यों ना हो, जब तुम बीमार होते हो यही बेटियां काम आती हैं। यही बेटियां अपनी ससुराल से भाग के तुम्हारे पास आती हैं, मेरे अब्बू जान को क्या हो गया, मेरी अम्मी जान को क्या हो गया। यही बेटियां बड़ी हमदर्द गमख्वार होती हैं। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आप परेशान हैं, बुखार इतना तेज़ है कि पानी की पट्टियाँ लेने की आप अपने माथे पे अपने हाथों से रख रहे हैं। जब ज़्यादा परेशान हो गए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हाथ से फेरने लगी, अपने पास से अपने हाथ से इशारे से इस तरह से करने लगी, पट्टी को इस तरह से। हज़रत फ़ातिमा जब तकलीफ़ को देखा तो आप कहने लगी, वाह क्या बाबा हो, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ़, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ़। नहीं से आना अभी का करबुन बाद हज़न यौम। अल्लाह के नबी ने जब अपनी बेटी की ये हालत देखी तो इमाम कायनात के मुंह से ये अल्फाज निकले थे, ए मेरी प्यारी बेटी, आज के बाद तेरे अब्बा जान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आज आपका इंतकाल होने वाला है, आज आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, दुनिया से आप जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन है। तफसीर सीरत इब्न हिशाम उठा के देखें आप, अर्रहीकुल मख्तूम दुनिया के अंदर कंपटीशन के अंदर पहले नंबर पे आने वाली सीरत के ऊपर किताब, आप उसको मुताला कीजिए जाके। फलम्मा माता, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, आपकी मौत वाक़ई हो गई, आप फोत हो गए। क़ालत, हज़रत फ़ातिमा आपकी बेटी वो कहने लगी, या बताए मेरे अब्बा जान, हाय मेरे अब्बा जान, हाय मेरे अब्बा जान, अजाब रब्बन दआहू, रब ने आपको पुकारा, आपने रब की पुकार पे नब्बे कह दिया, उसको कबूल किया, अब दुनिया से रुखसत हो गए। या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, ए मेरे अब्बा जान आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या अबता इना जिब्राइल नन्हा, बेटी फ़ातिमा इतनी परेशान, इतनी गमगीन हो गई, कहने लगी, ए मेरे अब्बू जान हम आपकी मौत की खबर जिब्राइल को देते हैं। ए जिब्राइल, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो चुकी है। ये अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी फ़ातिमा की हालत है, नक्ते जिगर की, जब अब्बू जान का इंतकाल हो गया, दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी को दफन कर दिया गया, क़ालत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, या अनस, ए अनस, मा ताबत अनफुसुकुम अन तहसु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अनस तुम्हारे नफ्सों ने कैसे गवारा कर लिया, तुम लोगों ने कैसे अल्लाह के रसूल के ऊपर मिट्टी डाल दी, उनको दफन कर दिया कब्र के अंदर। फ़र्त मोहब्बत के अंदर, बाप की मोहब्बत के अंदर फ़ातिमा की ज़बान से ये अल्फाज निकले। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4462, अल्लाह के रसूल को दफन कर दिया गया। तो ये सारी हदीसें इस बात को साबित कर रही हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, आपकी मौत, आपकी वफ़ात हो चुकी है। एक और हदीस, रावी हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, गवाही किसकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुद उनकी ज़बानी। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आयशा, कान यक़ूम फ़ी मरज़िहि लज़ी मात फ़ीह, अल्लाह के नबी अपनी उस बीमारी के अंदर जिसमें उनका इंतकाल हो गया, हज़रत आयशा से फरमा रहे हैं, ए आयशा, मैं अज़ालु अजिदु अनम अत्तआम लज़ी अकलतु बिख़ैबर, आयशा मैंने जो खाना खैबर में खाया था, खैबर के दिन जो खाना मैंने खाया था, उस खाने के अंदर जहर मिला दिया गया था। अल्लाह के नबी ने उस खाने को खा लिया। ए आयशा, उस खाने के जहर के असर को मैं अब भी अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। जब मौत का वक्त आपकी आया, तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ी, तो जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और ज़्यादा, जैसे कि आपकी रगें जहाँ कटी जा रही हैं। आप फरमाते आयशा, उस जहर की वजह से मेरी रगें कटी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं बस मरने ही वाला हूँ। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4428।
तो आप देखें दो बातें इससे मालूम होती हैं। पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात की गवाही दे रहे हैं। दूसरी चीज़, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ हुआ करती थी जिस तरह आम इंसान को होती है, इंसान होने के एतबार से। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। गैब आप जानते तो वो खाना ना खाते जिस खाने में जहर मिलाया गया था। एक और हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी प्यारी हदीस है। हदीस सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी हदीस नंबर 4449 पे। और ये खुशनसीबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ने अता की। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, दाखिल हुए। मेरे भाई थे अबू अब्दुर्रहमान। जब ये इनके पास दाखिल हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप आए, तो आप फरमाती हैं अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत मेरे ऊपर ये हुई, तो वफ़ी फ़ी बैती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे घर में हुआ। ये मेरे लिए सबसे खुशनसीबी की बात थी। आपकी इतनी सारी बीवियाँ थीं, किसी बीवी के घर में आपका इंतकाल नहीं हुआ, मेरे पास हुआ। ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह के नबी मेरे घर में मौजूद थे। वफ़ी यौमी, और उस दिन मेरी बारी थी, मेरे घर में आप थे। वबैन सहरी व नहरी, और आप मेरे नहर सीने के पास आपका सर रखा हुआ था। इस तरीके से आपका इंतकाल ऐसे हुआ। ये मेरी खुशनसीबी थी। इसके बाद आप एक बात और फरमाती हैं, व इन्नल्लाह जमा बैन ररीक़ी व ररीक़हु इंदा मौतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे थूक को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक को, दोनों को एक साथ जमा कर दिया था। वो कैसे? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जब अल्लाह के नबी के हुजरे में आए, अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आपने हज़रत अब्दुर्रहमान के हाथ में मिसवाक देखी। बीमारी ज़्यादा थी, तकलीफ़ ज़्यादा थी, इशारे से ऐसे मिसवाक को आप देख रहे हैं। हज़रत आयशा ने आपको देखा, समझ गई कि अल्लाह के नबी मिसवाक मांग रहे हैं। हज़रत आयशा ने मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी, अब्दुर्रहमान से लेके। अल्लाह के नबी ने मिसवाक को अपने दांतों से चबाना चाहा, मिसवाक बहुत सख्त थी, आप दांतों से ना चबा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत आयशा ने अपने दांतों से मिसवाक को चाबना शुरू किया। आप फरमाती हैं सुम्मा उलय्यिनहु, मैंने उसको नरम कर दिया चाप चाप के। जब मैं मिसवाक को चाप चुकी तो वो मिसवाक मैंने अल्लाह के नबी को दी। अल्लाह के नबी ने उस मिसवाक को चाबा, मिसवाक की, तो गोया कि मेरा लुआब दहन और अल्लाह के रसूल का थूक दोनों का मिल गया और आपका यहाँ पे इंतकाल हो गया। तो हज़रत आयशा ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ और बढ़ गई है और ज़्यादा आपकी। तो आप फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल-मौत सकरातिन, बेशक मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं और लोगों मौत से डरो, मौत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो जाता है। यहीं पे हत्ता कुबिज़ा वमानत यदहु, आयशा फरमाती है आखिरी बात जो अल्लाह के नबी के मुँह से निकली वो क्या थी? अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आ'ला। इसके बाद आपका इंतकाल हो गया। वमानत यदहु, हाथ ऐसे था, ऐसे झुक गया नीचे और आप दुनिया से रुखसत हो गए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यहाँ पे गवाही दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की, आपकी मौत की। एक और गवाही हज़रत अबुल खैर ताबई में से हैं। आप फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात जो है अस्सुनाबिजी, इनका नाम है अब्दुल्लाह बिन उसैना, इनसे हुई। इसके बाद इन्होंने इनसे कहा मता हाजरता, आपने हिजरत कब की है? तो कहा कि मैंने जो है यमन से जुहैफा की जानिब हिजरत की। जब हिजरत कर रहे थे ये रास्ते में एक आदमी से, एक सवार से इनकी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा अन खबर, क्या खबर है वहाँ की, मदीना की? तो क्या कहते हैं वो अस्सुनाबी जी? फरमाते हैं दफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंज़ 50, 5 दिन पहले हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया है। आपका इंतकाल हो चुका, हमने आपको दफन कर दिया। सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी हदीस नंबर 4470। तो ये सारी की सारी हदीसें सही बुखारी की इस बात की गवाही दे रही हैं, भाई अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है, आपकी वफ़ात हो चुकी है, आप अपनी कब्र के अंदर मदफून है, दफन है आप। अब आइए दो बातें, अब बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफ़ीन का मसला।
सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, इसके बाद आपके गुस्ल का, आपको कफन देने का, आपको दफन करने का काम अंजाम दिया गया। सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 649 से 665 तक पढ़ जाइए आप। अर्रहीक़ मखतूम सफ़ा नंबर 630, 31, 32 पढ़ जाइए आप। सीरत मुख्तसर सीरत रसूल इसको आप पढ़ जाइए। रहमतुल लिल आलमीन इस किताब को पढ़ जाइए, आपको सारी हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएंगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास के 2 बेटे फ़ज़ल और कुस्सम, हज़रत शकरान अल्लाह के नबी के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उवैस औस बिन ख़ुरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये तमाम के तमाम अल्लाह के नबी के गुस्ल के अंदर शामिल थे। हज़रत अली गुस्ल दे रहे थे, हज़रत अब्बास पानी बहा रहे थे, हज़रत औस बिन ख़ुरमा ने अपने सीने से आपको सहारा दिया हुआ था, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत कुस्सम, ये लोग आपकी करवट को बदल रहे थे इस तरह से, और आपको गुस्ल दिया जा रहा था। गुस्ल किसे दिया जाता है? मरने के बाद मुर्दे इंसान को, जो आदमी दुनिया से रुखसत हो जाए, तो आपको गुस्ल दिया गया। आपकी कब्र कहाँ पे खोदी गई? मस्जिद नबी के अंदर। इख्तिलाफ हो गया सहाबा के अंदर, अल्लाह के नबी को दफन कहाँ पे किया जाए? हदीस के अल्फाज देखिए, सुनन तिरमिज़ी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1018, इख्तलाफू फ़ी दफ़निही, जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो आपके दफन होने के बारे में सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। पहाड़ शख्सियत, पहाड़ जैसी शख्सियत कौन? अबू बकर आए वहाँ पर, तमाम सहाबा परेशान थे। अबू बकर ने कहा, मैंने अल्लाह के नबी की हदीस सुनी है, नबी जहाँ पे फोत होता है, नबी की मौत जहाँ पे होती है उसको वहीं पे दफन किया जाता है। आपको आपके बिस्तर की जगह पे नीचे दफन कर दिया गया। सुनन तिरमिज़ी किताबुल जनाइज़ हदीस नंबर 1018 आप जाके देखिए। आपको वहाँ पे दफन किया गया। कुछ हमारे भाई एतराज़ करते हैं, नबी की नमाज किसने पढ़ाई जनाजे की? उसका भी जवाब हमारे पास है, किताबों के अंदर मौजूद है। काश तुम हदीसें पढ़ते, सीरत की किताबें पढ़ते तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें ना करते, बच्चों वाली बातें ना करते ऐसी। तुम्हें फैज़ान सुन्नत के सिवा कुछ आता नहीं, 2-4 किताबें तुमने उठा ली, वही किताब तुम पढ़ते रहते हो। दीन कहाँ से तुम्हारे पास आएगा? दीन सीखना है, कुरान का मुताला कीजिए, तर्जुमा कीजिए, कुरान का तफसीर पढ़िए, तब तुम्हारे पास इल्म आएगा। उसूल पढ़िए कुरान को समझने समझाने के, तब तुम्हारे पास दीन आएगा। हदीस का मुताला कीजिए, तुम्हारे पास इल्म आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे आपको दफन किया गया, हुजरा आयशा के अंदर। हुजरा बहुत छोटा था, आप जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार के दिन हुई। इख्तिलाफ बहुत लंबा चौड़ा हो गया। सोमवार का दिन ऐसे ही बीत गया, मंगल का दिन आ गया। अबू बकर ने खुतबा भी दिया, आपने सुना भी होगा। उमर ने यहाँ तक कह दिया था, जिसने ये कह दिया मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गर्दन मार दूंगा। उमर का ये मौक़िफ़ हो गया था। अबू बकर ने समझाया, उमर ने तलवार फेंक दी और बैठ गए। क्या कहने लगे? ऐसा मालूम होता है जैसे ये आयत अभी अभी नाज़िल हुई है। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा पढ़ी। सीरत इब्न हिशाम रहमतुल लिल आलमीन अर्रहीक़ मखतूम उठा के देख लीजिए, आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले ख़ानदान बनी हाशिम ने पढ़ी। 10 आदमी अंदर गए, वो नमाज़ पढ़ के आए। फिर 10 आदमी पहुँचे, उसके बाद फिर अंसार ने, फिर मुहाजिर ने, फिर मर्दों ने, फिर बच्चों ने, यहाँ तक कि सबसे आखिर में औरतों ने 10 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी। यहाँ तक कि मंगल का पूरा दिन नमाज जनाजा पढ़ते पढ़ते गुजर गया। शाम हो गई, बुध की रात स्टार्ट हो गई और रात में आपको दफन किया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हमें अल्लाह के नबी के दफन का इल्म ही नहीं हुआ। रात में, बुध की रात में हमें फावड़ों की आवाज़ें आई, तब हमें यकीन हुआ कि अल्लाह के नबी को दफन कर दिया गया है। मालूम यह हुआ अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका है, आपकी वफ़ात हो चुकी है, आप दुनिया से जा चुके हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं अभी नहीं गए, तो तुम सहाबा इकराम पे तहमतें बांध रहे हो।
तुम अहले हदीसों को दोबारा कह सकते हो कि ये वहाबी है तो ऐसा ही बकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर दम है ज़रा सा भी तो हज़रत आयशा पे फतवा लगा के दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत हिम्मत है तो अबू बकर पे फतवा लगा के दिखाओ, उमर फारूक पे दिखाओ, सहाबा इकराम की ज़ात पे दिखाओ। तमाम सहाबा का ये मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है, तमाम सहाबा का, एक भी सहाबी का इख्तिलाफ़ नहीं है, एक भी सहाबी का। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका है, ये कुरान की गवाही है, ये हदीस की गवाही है, सही बुखारी की गवाही है, सही मुस्लिम की गवाही है, यहाँ तक कि ताबईन की गवाही है, ये तबा ताबईन की, मुहद्दिसीन की, अमामान दीन की, जिन्होंने दीन को सहाबा से सीख के हम तक पहुँचाया है दुनिया के अंदर, उन तमाम की ये गवाही है। अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं, आप रुखसत हो चुके हैं। ये हमारा, मैं खुद कहता हूँ, हमारा अहले हदीसों का अल्हम्दुलिल्लाह ये अक़ीदा है। आपका इंतकाल हो चुका है। ये थी आज के जुमा के खुतबे के दौरान चंद बातें। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ए अल्लाह हमारे अंदर मोहब्बतें पैदा कर दे, इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद क़ायम कर दे, किताब और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बना दे, अपने दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे, हमारी माओ बहनों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फ़रमा दे। ए अल्लाह हमारे अंदर जो लोग बीमार हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ए परवरदिगार हमारे सुंदर नगरी के अंदर हमारे भाई हैं कि उनकी भांजी जो हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर एडमिट है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम उसके हक़ में दुआ करते हैं कि परवरदिगार उसको जितना जल्दी हो सके शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और एक हमारे मिलने वाले हैं, उनकी बच्ची, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है जो 1.25 महीने की है, जो पैदा होने के बाद से ही आईसीयू के अंदर रखी हुई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। उसके हक़ में आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उस मासूम सी बच्ची को शिफा अता फरमाए। और हमारे एक साथी मिलने वाले फाटक हबशा के महन ज़िम्मेदार मेहताब भाई, जो कि गरीबों की मदद करने में बहुत ज़्यादा आगे थे, उनका भी कल परसों इंतकाल हो गया। उनके हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी कब्र को जितना भी हो सके अल्लाह ताला कुशादा कर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप भी उनके हक़ में दुआ करें और तमाम मुसलमानों के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। परवरदिगार हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, हमारा ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।